पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े अपने आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे प्लास्टिक की चुनौती की। प्लास्टिक शब्द यूनानी शब्द प्लैथिकोस से बना है, जिसका अर्थ है किसी भी आकार में ढाल देना। अपने नाम को सार्थक करते हुए प्लास्टिक एक ऐसा ही पदार्थ है जिसे विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है। आज अपने आसपास नज़र घुमाते ही हमें प्लास्टिक की अनेक चीज़ें दिखाई देती हैं। घरेलू चीज़ों से लेकर बड़े बड़े उद्योगों में किसी न किसी रूप में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता ही है। सस्ता, हल्का और सुविधाजनक होने के कारण आज प्लास्टिक हमारे जीवन में घर कर चुका है, किंतु अति हर चीज़ की बुरी होती है। वर्तमान में प्लास्टिक का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि यह जीवन व पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर प्लास्टिक आया कहाँ से। मानव निर्मित पहला प्लास्टिक 1856 में ब्रिटिश रसायनज्ञ अलेक्जेंडर पार्क्स द्वारा बनाया गया। 1900 में फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से पूरी तरह संश्लेषित प्लास्टिक बनाया गया और फिर 1907 में बैकलाइट का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक लियो एच बैकलैंड ने किया। अब जान लेते हैं प्लास्टिक कितना खतरनाक है। प्लास्टिक जहां पर्यावरण के लिए घातक है, वहीं मानव स्वास्थ्य के लिए भी इसके बड़े खतरे हैं। प्लास्टिक निर्माण में उपयोग होने वाले रसायन जहरीले होते हैं। उदाहरण के लिए बिस्फेनॉल ए अत्यधिक जहरीला रसायन है। इससे पानी व कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें, फूड पैकेजिंग, पॉली बैग, बच्चों की खेल सामग्री, सीडी आदि का निर्माण किया जाता है। बिस्फेनॉल ए शरीर में पहुंचकर हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ देता है और लीवर, गुर्दे, पेट के रोग इत्यादि समस्याओं का कारण बनता है। कुछ शोध यह भी दावा करते हैं कि पानी की प्लास्टिक की बोतलें कुछ समय तक सूर्य के प्रकाश में रहने पर उनके पानी का सेवन कैंसर रोग भी पैदा कर सकता है। प्लास्टिक को रंगीन बनाने के लिए उसमें कैडमियम और जस्ते जैसी धातुएं मिलाई जाती हैं, जिनकी अल्प मात्रा भी स्वास्थ्य के लिए घातक है। दवा की प्लास्टिक शीशियों में थैलेट्स नामक तत्व पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह शरीर में हार्मोनल गड़बड़ी पैदा करके मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। इसके अलावा प्लास्टिक को जलाने, कचरे के रूप में फेंकने या जमीन में दबाने से भी विषैले रसायन उत्सर्जित होकर वातावरण में घुल जाते हैं और श्वसन तंत्र को हानि पहुंचाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लास्टिक कचरा एक बड़ी चुनौती कैसे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार भारत में रोजाना 15,000 टन प्लास्टिक को कचरे में फेंका जाता है। यह प्लास्टिक कचरा नदियों के माध्यम से सीवर, निर्माण गतिविधियों, मछली पकड़ने और शिपिंग आदि के जरिए समुद्र में पहुंचता है। प्लास्टिक कचरा समुद्री जीवों के साथ साथ समुद्री लवणता को भी प्रभावित करता है। आज 90% से अधिक समुद्री जीव किसी न किसी प्रकार से प्लास्टिक को आहार के रूप में ले रहे हैं, जबकि 1960 के दशक में यह केवल 5% था। वर्ष 2019 में हुए एक सर्वे के अनुसार भारत में सालाना 56 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। इसमें से सिर्फ 10% ही रिसाइकिल किया जाता है। शेष 90% कचरा पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। हाल ही में प्लास्टिक निपटान हेतु शोध कर रहे वैज्ञानिकों के हाथों एक ऐसे एंजाइम का संश्लेषण हो गया जो तेजी से प्लास्टिक को खत्म करता है। इसमें थोड़ी मात्रा में अमीनो एसिड मिला देने से यह दोगुनी तेजी से काम करता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पॉलीएथिलीन टेरेप्थेल को खत्म करने के कारण इसे पेटेज नाम दिया गया है। इस शोध से प्लास्टिक कचरे के समाधान की दिशा में एक नई किरण दिखाई दी है। अब जान लेते हैं प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने हेतु भारत द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण रोकने हेतु बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। समुद्रों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए मछुआरों को मछली पकड़ने के अलावा प्लास्टिक कचरे को भी बाहर निकालने के लिए नियुक्त किया गया है। पैन इंडिया द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थलों, राष्ट्रीय संपदाओं, स्मारकों, जंगलों और समुद्री तटों पर साफ सफाई के अभियान चलाए जा रहे हैं। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्लास्टिक कैरी बैग्स पर रोक लगाकर जूट, कागज, मिट्टी, कांच या धातु से बनी चीज़ों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यूज्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल धागा व कपड़ा बनाने, निर्माण सामग्री में किया जा रहा है। देश में कई राज्यों में सड़क निर्माण में यूज्ड प्लास्टिक का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। केंद्र सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत 1 जुलाई 2022 से कप, प्लेट और कटलरी सहित एकल इस्तेमाल प्लास्टिक यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के तौर पर चिन्हित वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी। प्लास्टिक बैग की मोटाई वर्तमान 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 तक 120 माइक्रोन कर दी जाएगी। इससे प्लास्टिक बैग के दोबारा इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। कचरा प्रबंधन हेतु रिड्यूस, रीयूज तथा रीसाइकिल के सिद्धांत पर जोर दिया जा रहा है।